कल्पना कीजिए, गहरा नीला समुद्र, लहरों पर नाचते विशालकाय जहाज और उन पर सवार ऐसे व्यापारी जिनकी आंखों में सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि एक साम्राज्य खड़ा करने का सपना था। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के तटों से निकलकर तूफानों और अज्ञात खतरों से जूझते हुए हजारों मील दूर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपना परचम लहराया। आज हम उस गौरवशाली अध्याय की बात करेंगे जब चोल साम्राज्य के व्यापारियों ने सोने चांदी से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और व्यापारिक सूझबूझ से इतिहास लिखा। दोस्तों, जब भी चोल साम्राज्य का नाम आता है तो अक्सर हमें उनके पराक्रमी राजाओं और विशाल मंदिरों की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चोलों की शक्ति का एक बड़ा रहस्य उनके असाधारण व्यापारी भी थे। ये वो निडर लोग थे जिन्होंने समुद्री रास्तों पर राज किया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। ये व्यापारी, जिन्हें मनग्रामम और नांदेसी जैसे व्यापारिक संघों के रूप में जाना जाता था, सिर्फ माल बेचने वाले नहीं थे। वे दूत थे, खोजकर्ता थे और सांस्कृतिक वाहक भी थे। उनके जहाज, जिन्हें संगाराम कहा जाता था, मालाबार तट से निकलते और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और यहाँ तक कि चीन तक पहुँचते थे। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें भयानक समुद्री डाकुओं, अप्रत्याशित तूफानों और अनजान बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनके हौसले फौलादी थे। वे भारत से कीमती मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, साथ ही बेहतरीन सूती वस्त्र, रत्न, धातु और कलाकृतियां ले जाते थे। बदले में वे दक्षिण पूर्व एशिया से बहुमूल्य लकड़ियां, कपूर, हाथी दांत और अन्य एग्जॉटिक वस्तुएं लाते थे। इन व्यापारियों ने सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं किया बल्कि विचारों, धर्मों और कला का भी आदान प्रदान किया। कंबोडिया के अंकोर वाट और इंडोनेशिया के बोरोबुदुर जैसे विशाल मंदिरों में भारतीय स्थापत्य कला की झलक साफ दिखाई देती है, और इसका श्रेय कहीं न कहीं इन चोल व्यापारियों और उनके साथ गए कारीगरों को भी जाता है। थाईलैंड के ताकुआपा में मिली चोल अभिलेख उनकी उपस्थिति और प्रभाव का एक अकाट्य प्रमाण है। उन्होंने वहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, स्थानीय राजाओं से संबंध बनाए और भारतीय संस्कृति का बीज बोया। सोचिए, एक ऐसे युग में जब नेविगेशन के आधुनिक उपकरण नहीं थे, इन व्यापारियों ने तारों और मानसून की हवाओं के सहारे लंबी समुद्री यात्राएं की। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किया जिसने चोल साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध किया और उसे एक वैश्विक शक्ति बनाया। उनके जहाजों में सिर्फ व्यापारिक वस्तुएं नहीं थीं, उनमें भारत की आत्मा भी थी जो नए क्षितिजों की ओर बढ़ रही थी। चोल व्यापारियों की यह कहानी सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव साहस, अन्वेषण और सांस्कृतिक विनिमय की एक गाथा है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे व्यापार सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि सभ्यता के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन सकता है। उनकी यह विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।